हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंटीजर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इसमें हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स चैप्टर में सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को ही देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में वो होता है जो कुछ हम पहले जानते हैं उस नॉलेज से हमको जोड़ करके आगे हमको कुछ नया दिया जाता है, या शुरुआत में हम थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते हैं। तो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले देखिए, वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6. We know that integers form a bigger collection of numbers which contain whole numbers and negative numbers. That other differences do you find between whole numbers and integers? What other differences do you find between whole numbers and integers? In this chapter, we will study more about integers, their properties and operations. First of all, we will review and revise that what we have डन अबाउट इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमने इंटीजर्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में या नेचुरल नंबर्स जो भी नंबर्स हैं उनके बारे में हमने क्लास 6 में पहले से पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर की कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा बिग कलेक्शन बनाते हैं, एक बड़ा कलेक्शन, एक बड़ा समुच्चय बनाते हैं या एक संग्रह बनाते हैं नंबर्स का। तो हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि जो होल नंबर होता है और इंटीजर में वास्तव में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। शुरुआत में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नंबर डेवलपमेंट में जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, थोड़ा सा हम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पहले पीछे की चीज़ें याद कर लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम एक्चुअल में नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब मनुष्य को बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो जैसे मान लेते हैं उसने कभी कहीं फील्ड में 2 गायों को देखा, तो उसने देखा कि हाँ वो 2 गायें हैं। और कभी 1 को देखा तो उसने कहा कि हाँ 1 गाय है। उसके बाद 4 को देखा तो 4 कहा, 5 को देखा तो 5 कहा, अगर 10 को देखा तो 10 कहा। अगर कोई गाय नहीं है तो उसको उसने बिल्कुल उसके लिए कोई नंबर नहीं वहाँ पे इन्वेंट किया था ह्यूमंस ने। तो शुरुआत में जब हम काउंटिंग के नंबर्स जो होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5 या एटसेट्रा जो आगे के जितने सारे नंबर्स हैं, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम नेचुरल नंबर के जो है कैटेगरी में रखते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है नेचुरली ऑब्जेक्ट्स को जो हम देखते हैं उनको हम काउंट करते हैं, यानी काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स करते हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, यानी जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं कि क्लास में कोई क्लास था, उसमें से छुट्टी होने के बाद एक एक बच्चे निकल रहे हैं। मान लेते हैं क्लास में 5 बच्चे थे, पहले 1 निकला, फिर 4 बचे, फिर उसके बाद में 1 निकला तो यहाँ पे 4 बचे, और जब 2 निकल गए तो 3 बचे, और जब 3 निकल गए तो 2 बचे, और जब 4 निकल गए तो सिर्फ 1 बचा। लेकिन लास्ट में जब 5 निकल गए, यानी क्लास में पूरे 5 बच्चे थे और पाँचों के पाँचों बच्चे पूरे निकल गए, तो इस सिचुएशन को अगर आपको नंबर्स में लिख के बताना हो, मान लेते हैं कि कहीं आपको बताना हो कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, और सारे बच्चे जो है निकल के चले गए हैं, यानी क्लास में कोई बच्चा नहीं है, तब यहाँ पे हमको एक ऐसे सिचुएशन की ज़रूरत हो जब वहाँ पे कुछ भी ना हो, यानी कोई ना हो, बिल्कुल भी कोई भी क्वांटिटी ना हो या कोई भी नंबर मतलब कुछ भी ना हो। तो उस सिचुएशन को लिखने के लिए हमने यहाँ पे इन्वेंट किया ज़ीरो को। तो यहाँ पे जो हमने ज़ीरो को इन्वेंट किया, ज़ीरो को, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया, यानी जब क्लास से सारे बच्चे 5 बच्चे थे, पाँचों बच्चे निकल के चले गए, वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं बचे, तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ज़ीरो को इन्वेंट किया। और हमने कहा कि क्लास में कितने बच्चे हैं, किसी ने पूछा तो हमने बताया कि क्लास में 0 स्टूडेंट्स हैं या 0 बच्चे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन हमने बनाया हुआ था कि ये 1 से स्टार्ट होके आगे बहुत दूर तक जाती थी।
तो यहाँ पे ये समस्या आ गई कि यहाँ पे जो ज़ीरो है उसको हम कौन से नंबर सेट में या कौन से नंबर कलेक्शन का नाम दें। तो हमने क्या किया, जो हमारा नंबर्स का पुराना कलेक्शन था नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन था नेचुरल नंबर, उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। और नेचुरल नंबर में चूँकि कुछ कमी यानी ये पूर्ण नहीं था, ये कंप्लीट नहीं था, यानी इसमें होलनेस नहीं था। तो इसलिए हमने नेचुरल नंबर को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया और हमने एक नया नंबर सेट को डिफ़ाइन किया जिसको हमने कहा होल नंबर्स। इसको हमने कहा होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हमने स्टार्ट किया, जैसे नेचुरल नंबर को हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3, या आगे के जितने नंबर्स हैं इसको हमने क्या कहा था, नेचुरल नंबर्स कह दिया था। तो हमने यहाँ पे जब होल नंबर्स यानी पूरी संख्याओं, क्योंकि नेचुरल नंबर परफेक्ट नहीं था, जब क्लास में एक भी बच्चे नहीं थे तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का पावर नेचुरल नंबर में नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक अलग नंबर सेट, नंबर्स का एक अलग कलेक्शन थोड़ा सा इम्प्रूव करके, थोड़ा सा उसको परफेक्ट करके हमने इसको कंप्लीट किया। और हमने अगले नंबर सेट को होल नंबर्स नाम दिया। और होल नंबर्स को हमने स्टार्ट किया 0 से, यानी 0 1 2 3, और इसके आगे ऐसे ही फ्रॉम इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से जो हमारा एक नया नंबर सेट मिला, एक नंबर का एक कलेक्शन मिला इस तरीके का, इसको हमने कहा होल नंबर्स। अब हमने क्या देखा, चूँकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, तो हमने देखा जितने भी पूरे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो पूरा होल नंबर में आ गया। यानी जो होल नंबर होता है, कोई भी जो होल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो नेचुरल नंबर को अपने आप में इंक्लूड करता है। यानी जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है उसमें जब हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो नंबर्स का एक कलेक्शन मिलता है उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे होल नंबर्स तो हमने देख लिया कि होल नंबर्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। अब हम आगे देखते हैं कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर तो हमने पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमको ये इंटीजर्स क्या होते हैं, हमको इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इंटीजर्स की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम थोड़ा सा अगर देखें तो पहले हम थोड़ा सा इसमें बुक में देख लेते हैं। रिकाल का मतलब होता है फिर से याद करना, या जो कुछ हमने पिछले क्लासेज में पढ़े थे उनको फिर से याद करने की प्रक्रिया को हम रिकाल करना कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। पहले इसको पढ़ लेते हैं। वी नो हाउ टू प्रेजेंट इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। तो यहाँ पे चूँकि इंटीजर्स को हम पहले क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने आपको नेचुरल और होल नंबर बता दिया है, तो पहले इंटीजर्स को हम बता देते हैं क्योंकि उस टॉपिक को इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हमको इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं किसी जगह का टेम्परेचर था, तो यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। पहले यहाँ पे ये मान लेते हैं 5 था, फिर घट के यहाँ पे 3 हो गया, फिर घट के यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन एक और भी ऐसी कंडीशन आई कि ये टेम्परेचर जो है 0 से भी घट गया। 0 से भी मान लेते हैं ये 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, 0 से भी नीचे, यानी 0 से भी 2 पॉइंट नीचे चला गया, 2 यूनिट। जैसे ये आपका यहाँ पे देखिए 2 है और 2 ये एक तरीके से ये 3 है और ये 2 है। तो यहाँ पे जब कभी टेम्परेचर मान लेते हैं 0 से नीचे चला जाता है, तो हमने अभी देखा है कि जो हमारे होल नंबर्स का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 करके ये बहुत आगे तक इस तरीके से जाता है। अब अगर हम ये लिखना चाहें कि जब 0 से भी कम टेम्परेचर है, 0 से भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं कम टेम्परेचर हो गया, 0 से भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर हो गया, तो इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे। इसको अगर हमको नंबर्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इसको जब हमको वर्ड्स में लिखना है तो हम लिख दे द टेम्परेचर इज इवन लेस 2 डिग्री सेल्सियस दैन ज़ीरो, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे हमारा टेम्परेचर है। तो इसको जब हमको नंबर्स में लिखना हो, किसी एक नंबर से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, इसके लिए हमने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इंटीजर्स में हमने क्या किया, जो हमारे होल नंबर्स थे, यानी होल नंबर्स जो हमारे थे, ये होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 0 से स्टार्ट हो करके और 1 2 3 4 5 ऐसे ही इसको हम बहुत आगे तक बढ़ाते चले गए थे। तो हमने क्या किया, जैसे कहीं भी टेम्परेचर जब 0 से भी कम होता है, 0 से -1 -2, तो हमने क्या किया, जो हमारे होल नंबर्स थे इनको हमने, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो नंबर्स हमारे बढ़ते जाते हैं नंबर लाइन पे, तो हमने नंबर लाइन पे एक उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, हमने जो हमारे नेचुरल नंबर थे उनको हमने नेगेटिव करके और फिर इस तरीके से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो ये जो पूरा होल सेट हमको मिला, ये नंबर्स का सेट, यानी 0 के राइट साइड में बिल्कुल बहुत दूर तक और फिर 0 के लेफ़्ट साइड में बहुत दूर तक जितने भी नंबर्स की कलेक्शन पूरा मिला, इनको हमने कहा इंटीजर्स कहा।
इसको हमने इंटीजर्स कहा। इंटीजर्स को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण, जो आधा ना हो। पूर्ण का मतलब क्या होता है? आधा ना हो। जैसे मान लेते हैं, अगर किसी बच्चे ने मान लेते हैं 1 रोटी खाया या किसी ने 2 खाया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई 1 खाया, 1 पूरा खाया और इसके बाद में उसने आधी खाया, तब इसको हम कौन से नंबर में लिखेंगे? तो ये जो हमारा होता है फ्रैक्शन नंबर होता है या रेशनल नंबर होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में जहाँ तक हम डिस्कस करते हैं, ये समूची संख्याओं का अध्ययन करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब कभी 5.5 ये नहीं हो सकता है, यानी 5.5 ये नहीं हो सकता है, या 4.3 ये नहीं हो सकता है। ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो जो हमारा इंटीजर होता है वो सिर्फ समूची वस्तुओं को अध्ययन करता है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे कि यहाँ पे देखिए जो नंबर लाइन दिया गया है, इसमें नंबर लाइन पे इंटीजर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे देखिए माइनस से लेकर के और प्लस, इस तरीके से पूरा ये हम बहुत जानते हैं। तो यहाँ पे बीच बीच में अगर कोई नंबर मिस किया हुआ है तो उसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगला जो एक दिया है, इसमें कुछ नंबर्स बीच में मिस हैं, ऐसे खाली मार्क बने हुए हैं। तो बट उन मार्क्स को अगर हम इसको पढ़ें आसानी से तो इसको हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इंटीजर यहाँ पे लिखे गए हैं। द एबव नंबर लाइन हैज ओनली ये फ्यू इंटीजर्स फील्ड, राइट अप्रोप्रिएट नंबर्स एट ईच डॉट। तो ईच डॉट पे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमको लिखना है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 0 है तो उसके बाद 1, 2, 3, तो ये जो पॉइंट है ये आपका 1 होगा और ये पॉइंट आपका 2 होगा। 3 ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ये पॉइंट हमारा 4 होगा। फिर अगला वाला पॉइंट 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, फिर ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, आगे यहाँ 14 पहले से दिया है। इसके बाद जब हम रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं तो 0 के राइट साइड में जब जाते हैं तो हम प्लस या पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला डॉट है, यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, यहाँ पे हम -2, यहाँ पे -3, यहाँ -4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ -5, -6, -7, -8, -9, और यहाँ -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16। तो इस तरीके से हम जो यहाँ पे जो लिखने के लिए कहा गया है इसको हम लिख सकते हैं, कोई समस्या हमारे पास में नहीं है। अब यहाँ देखिए ट्राई दीज में कुछ हमको दिया गया है, तो ये हमको करना है इसको। तो देखिए अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर्स को दिया है, तो यहाँ पे अगर हमको मान लेते हैं जो यहाँ पे जो ABCD ये जो पॉइंट्स के नेम दिए हैं, तो उन पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव नंबर्स को हमको लिखना है। जैसे यहाँ देखिए हम जब लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन के साथ नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन हम जब राइट साइड में आते हैं उसको घटाते जाते हैं। तो यहाँ देखिए -2 के जस्ट पहले आने वाली संख्या क्या होगी? ये -1 हो जाएगी। तो इसलिए जो पॉइंट G होगा उस पे हम -1 लिखेंगे। और उसके बाद में जो आपका H है इसको हम पॉइंट 0 लिखेंगे। 0 क्यों? क्योंकि -1 के जस्ट बाद की जो नंबर होती है या -1 के जस्ट बाद की जो इंटीजर होती है वो 0 है। उसके बाद यहाँ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, उसके बाद 7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और भी इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं या जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं उन सारे पॉइंट्स के हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक दूसरा एग्ज़ाम्पल 2 यहाँ पे दिया हुआ है, या जो भी है ट्राई दीज का दूसरा क्वेश्चन इसमें। अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि बढ़ते हुए क्रम में एक एक करके बढ़ते जाना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है इसमें सबसे छोटे नंबर को जो हमको लिखना हो, तो सबसे छोटे नंबर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम देखते हैं, जैसे नंबर लाइन पे एक गेस हम कर लेते हैं कि जैसे यहाँ 7 दिया है, यहाँ 7 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 0 है, ये -4 है। तो जो सबसे नेगेटिव नंबर है, मतलब सबसे बड़ी एक तरीके से नेगेटिव नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे -5 है ये सबसे छोटी नंबर होगी। इसके बाद में क्या आएगा? -4 आएगा। उसके बाद में कौन सी नंबर आएगी? -5, -4, उसके बाद में हम 0 को लिखेंगे।
उसके बाद में क्या है +4 और सबसे बाद में आएगा आपका 7। तो इस तरीके से जो ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। यानी यहाँ पे -5 सबसे छोटा है, उसके बाद -4 है और उसके बाद में 0 है, उसके बाद में फिर +4 है। इस तरीके से जो नंबर्स हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें दिया गया है जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड ये सब चीज़ें जो है इसमें दिया गया है। देखिए, वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो है इंटीजर्स का हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं ऑन ए नंबर लाइन। यहाँ किसी नंबर लाइन का एक रेफरेंस अगर हम ले लें तो उस नंबर लाइन के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ फैक्ट्स जो आपका पहला है इसमें दिया गया है add a positive integer be moved to the right। add a positive integer be moved to the right। जब हम किसी नंबर लाइन पर, जैसे ये मान लेते हैं 0 है, अगर 0 हम 1 ऐड करते हैं तो हम एक कड़ी आगे जाते हैं और 1 यहाँ लिखते हैं। अगर इसमें भी 1 हम ऐड कर दें तो इसके बाद में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो हम इसमें 3 लिखेंगे। यानी किसी भी जो यहाँ पे दिया है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर बी मूव टू द राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने +1 किया यानी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया। जो मेनली यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि जो इंटीजर है वो 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। बाकी 0 के बाद जितने राइट साइड के जितने इंटीजर्स होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और इसके बाद में पीछे के जितने नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, इसमें 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव होता है। और इसके बाद में हम अगला यहाँ पे फैक्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगले पॉइंट में दिया गया है ऐड अ नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू द लेफ़्ट। नेगेटिव इंटीजर जब हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हम लेफ़्ट में मूव करते हैं। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि आपको -2 पहले से दिया गया है। अब हम -2 में अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, -2 में हम मान लेते हैं कि हम -1 को ऐड कर देते हैं। -2 में हम क्या ऐड कर दें, -1 को ऐड कर दें। मान लेते हैं कि ये हमारा -2 है, इसमें हम ऐड कर देते हैं -1 को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम -2 में प्लस करेंगे -1 को, यानी -2 एक इंटीजर है, ये एक जो है एक नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐड ए नेगेटिव इंटीजर बी मूव द लेफ़्ट। तो यहाँ पे हमने -2 में -1 को ऐड किया है। तो जैसे नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे कहीं -2 रखा हुआ है और यहाँ -2 हम एक डिजिट आगे यहाँ पे पीछे की तरफ मूव करेंगे, यानी यहाँ हम -3 पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से अब मान लेते हैं कोई हमको एक दूसरा इंटीजर दिया है, मान लेते हैं हमको यहाँ पे 3 दिया है। अब हम यहाँ पे 3 पे ऐड करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर, मान लेते हैं -2 को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो 3 को जब हम नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे -2 को, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो 2 टाइम्स पीछे की तरफ मूव करने का मतलब यहाँ पे 3 था तो ये आपका 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका 3 प्लस -2 है इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे प्लस साइन होता है तो ये जो आपका दिया है ये, तो यहाँ चूँकि 3 है और उसके बाद में यहाँ प्लस है और इसके बाद माइनस है, तो जब आगे प्लस का साइन होता है तो जो हमारा ये पैरेंथेसिस होता है या जो ब्रैकेट है इसके अंदर का साइन बिल्कुल नहीं बदलता। तो ये आपका 3 + -2 = 3 - 2 और इसका रिजल्ट फाइनली क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमने पहले से जानते हैं। अगला देखिए तीसरा पॉइंट, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर बी मूव टू द लेफ़्ट। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं। सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू द राइट। एक नेगेटिव इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम राइट में मूव करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर। सब्ट्रैक्ट का मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको दिया गया है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 दिया गया है और इसमें से हमको 3 से सब्ट्रैक्ट करना है 3 - -2। तो 3 - -2 यानी 3 एक इंटीजर है और इस इंटीजर में से हम -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से इसको 3 और आगे माइनस होता है तो इस ब्रैकेट को जो यहाँ पे लगा हुआ है या पैरेंथेसिस को हटा करके हम, चूँकि ये है, इसके पहले माइनस होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो चूँकि ये माइनस है तो ये जो यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा इस तरीके से ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो दिया गया है सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर बी मूव टू द लेफ्ट, और इसके आगे सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू द राइट। जब हम नेगेटिव इंटीजर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट में मूव करते हैं। आगे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट दोज व्हिच आर रॉन्ग। तो करेक्ट दोज व्हिच आर रॉन्ग, तो उनको हमको करेक्ट करना है जो कि गलत हैं। तो ये एज ए होमवर्क इसको कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, और भी इस तरीके के बहुत सारे कुछ रिवीजन के लिए हमको नंबर्स दिए गए हैं, ढेर सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे -9 + 16 दिया गया है, तो यहाँ चूँकि एक माइनस है एक प्लस है तो इस तरीके से 16 - 9 करके हम रिजल्ट को यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो ये दिया है पहला, इसमें -56 ये एक नेगेटिव इंटीजर है और उसमें हम ऐड करने हैं एक पॉजिटिव इंटीजर 73 को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं यहाँ पे। तो ब्रैकेट को रिमूव करने में इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और भी इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं इनको हम पहले से जानते हैं, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। और यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में दिया गया है, तो वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, कैन यू फाइंड पैटर्न्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ़ यस कंप्लीट देम। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ देखिए 7 और इसके बाद में 3, उसके बाद -5, फिर उसके बाद 3 - 1, फिर ये यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, यानी ये जो 7 है इसमें से हम जब 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, और जब हम 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 आ जाता है, और -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 आएगा। तो इस तरीके से आगे के जब नंबर हम -5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -9 आ जाएगा, और फिर -9 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इसके आगे भी इस तरीके से हम सीक्वेंस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और भी कुछ सीक्वेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं तो इसको कंप्लीट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा दिया है तो बी वाले में हम देखते हैं यहाँ पे -2 -4 -6 -8, यानी जो पहला इंटीजर है उसमें से हम 2 घटा करके अगला इंटीजर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि -2 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं -2 को, यानी इसको हम एक तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पहला इंटीजर है, यानी पहले के इंटीजर में हम -2 को ऐड करते हैं। या इसी बात को हम अगर इसको अदर वर्ड्स में हम कहें तो इसका मतलब जो हमारा पहला इंटीजर होता है उसमें से हम एक पॉजिटिव इंटीजर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे -4 आ रहा है। तो इसको 2 तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सक्सीजर होगा, यहाँ -8 के बाद में आएगा -10, और फिर इसके बाद में यहाँ -12 आएगा, उसके बाद में फिर -14। इस तरीके की इसको सीक्वेंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी जितने यहाँ पे दिए गए हैं इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और तो इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज आ रहा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितना हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे, बाकी जो नहीं होगा उसको बाद में बताया जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है इसको PDF में भेज दिया जाएगा। तो अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।